जी सभी को नमस्कार। कल हम लोगों ने दूध के जो विषय रह गए थे, पनीर, मलाई, दूध, फेन आदि के बारे में विधिवत समझा था। दूध का वर्ग कल समाप्त हो चुका था। आज से हम लोग दही वर्ग के बारे में विधिवत जानने वाले हैं। इसमें गाय के दही के गुण, भैंस के दही के गुण, बकरी के दही के गुण आदि, स्त्री के दही के गुण आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। दही कब लेना चाहिए, दही किसके साथ लेना चाहिए, खट्टा दही के क्या गुण है, मीठा दही के क्या गुण है, मंद जमा हुआ दही के क्या गुण है, ये सब हम आज विधिवत समझने वाले हैं। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वें अध्याय का दही वर्ग हम देखने वाले हैं और इसको देख लेते हैं। जी, पृष्ठ संख्या अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय का। तो यहाँ पे दही के सामान्य गुण बताए जा रहे हैं। विशेष गुण एक एक करके आगे बताएंगे। यहाँ सभी प्रकार के दही के सामान्य गुण बताए जा रहे हैं कि सभी प्रकार का दही रस में खट्टा होता है और विपाक में भी अम्ल है, यानी खट्टा होता है, ग्राही है, मल को बांधता है। दही जो है गुरु होता है, पचने में भारी होता है प्राय करके सभी प्रकार का दही। उष्ण और वातनाशक है। दही जो है मेद को यानी चर्बी को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाती है, बल यानी ताकत देती है, कफ को बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती है। दही जो है उष्ण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दही खाने से कफ बढ़ गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि दही ठंडा होता है। दही ठंडा नहीं होता है, दही गर्म होता है। फिर दही गर्म होता है तो दही खाने से सर्दी जुकाम क्यों हो गया? तो क्योंकि दही गर्म होता है लेकिन साथ में कफ वर्धक भी होता है, तो वो कफ, दही जो कफ जो बढ़ाता है उसकी वजह से वो सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ की वजह से, समझे? तो इसलिए दही जो है कफ बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है और इसके अलावा पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। गाय का दही जठराग्नि वर्धक है, यहाँ सामान्य दही की बात हो रही है। और दही सोफ, सूजन को भी उत्पन्न करता है। दही रोकता है ना, तो सूजन में मान लो स्किन के अंदर पानी जो रहती है, पानी, तो मूत्रल दवाइयां दी जाती है सोफ में, लेकिन दही क्या रोकने का काम करता है, तो इसलिए सूजन और बढ़ सकती है। इसलिए दही जो है सूजन को उत्पन्न करती है। हमें दही सूजन में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दही भोजन में रुचि पैदा करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें कुछ खाने का मन ही नहीं करता, तो उस अवस्था में दही श्रेष्ठ उपयोगी औषध के तौर पर भी काम कर सकती है। यानी रुचि में, अरुचि में उत्तम है दही। इसके अलावा जिसको ठंडी लग के बुखार आ रहा हो, विषम ज्वर हो, पीनस हो, जुकाम वगैरह, पुराना जुकाम हो, मूत्रपिच जिसमें पेशाब खुल के नहीं आ रहा हो, उन सब में दही उत्तम है। और गृहिणी रोग में दही, रुक्ष दही लेना होता है, यानी दही का जो मलाई है उसको निकाल देना होता है, और वो मलाई निकाल के जो दही बचेगा वो दही गृहिणी रोग में, गृहिणी रोग बताया था मैंने आपको, पाचन से संबंधित ये पेट इसमें एक बार में साफ नहीं होता, 2-3 बार जाना पड़ता है, तो उसमें रुक्ष दही लेने की बात कही है। तो अब ये दही के सामान्य गुण थे। अब हम लोग एक एक करके, हाँ, दही के विषय में एक कुछ मॉडर्न से कुछ बातें हैं जो मैं साझा करता हूँ। मैचनिक काफ नाम का जो शास्त्रज्ञ था, उसने प्रयोग से ये सिद्ध किया कि अगर कोई व्यक्ति यथाविधि दही का सेवन करे तो हमारे आंत्र के अंदर जो जीवाणु हैं, आंत्र में होने वाले जीवाणु जो हैं, जिसको प्रोटीलाइटिक बैसिली जो होते हैं, वो अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। और प्रोटीलाइटिक बैसिली का जो विष है, उस जीवाणु है, वो अपना विष जो प्रभाव छोड़ती है वो भी नष्ट होता है, उनका विष भी नष्ट होता है। इस कारण से दही जो है अनेक रोगों में और बुढ़ापे से शरीर की रक्षा करता है, वृद्धावस्था से शरीर की रक्षा होती है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर, हमारे आंतों में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य हानिकारक जीवाणु भी उपस्थित रहते हैं, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे स्वास्थ्य हानिकारक जीवाणु की संख्या और उनका विष भी
बढ़ता जाता है। तो अकाल वृद्धावस्था में बुढ़ापा हुआ नहीं और बुढ़ापा के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो अकाल वृद्धावस्था उत्पन्न होने का प्रधान कारण जो है, जो अकाल में जो हमको वृद्धावस्था आ गई है उसका प्रधान कारण ये जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? प्रोटीलाइटिक बैसिली और उनका विष है। तो दही के सेवन से इन जीवाणुओं का और उनके विष का, यानी इन प्रोटीलाइटिक बैसिली का और उनके जो विष का प्रभाव है उनका वो नष्ट होती है। तो पाचन संस्थान के अनेक विकारों में, अनेक रोगों में दही बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। दही अब हम आगे देखने वाले हैं। अब सुश्रुत जी के अनुसार थोड़ा सा हम इस चीज को समझेंगे। तो जो मधुर दही है, मीठा दही है, अभिसंधि होता है, बहुत अभिसंधि होता है, कफ और मेद को बढ़ाता है, यानी कफ को बढ़ाता है, चर्बी को बढ़ाता है। खट्टा दही जो है वो कफ और पित्त को बढ़ाता है। और बहुत अधिक खट्टा दही तो लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रक्त को दूषित करता है, बहुत जल्द रक्त को दूषित करता है। और ठीक से जमा हुआ दही नहीं है, मंद दही, यानी कहने का मतलब अध जमा दही जो ठीक से जमा नहीं है और जिसमें स्वाद भी उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब आधा भाग द्रव है और आधा गाढ़ा है, तो उसे मंद दही कहते हैं। ठीक है, तो मंद दही जो है आपका जो है ये त्रिदोष, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक ना जमा हुआ दही जो है त्रिदोष प्रकोपक होता है, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए मंद दही और अधिक खट्टा दही ये दोनों ही निषेध है, हानिकारक है, इसको नहीं लेना होता है। लेना है तो मीठा दही या खट्टा दही, रोगानुसार, प्रकृति अनुसार, अवस्था अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे गाय के दही के गुण, बकरी के दही के गुण क्या हैं, ये सब। ठीक है, तो अब हम तो गौ दही के गुण हम देख लेते हैं विधिवत। तो मैं आपको लेके चलता हूँ भोजन कुतूहलम में। तो गाय का दही जो है ठंडा होता है, भूख बढ़ाता है, बलवर्धक है और वातनाशक है, और वातनाशक है, मधुर है, रुक्ष होता है, मनोहर है, अरुचि में, जुकाम में, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है उसमें, ठंडी लगकर जो बुखार है उसमें, विषम ज्वर में, बवासीर में और गृहिणी रोग में गाय का दही लाभकारी है। गृहिणी रोग में अगर हमें गाय का दही लेना है तो कौन सा लेना है? अभी हमने पढ़ा था ना अष्टांग हृदय में जी, कौन सा दही लेना है? वो मलाई निकाला, मक्खन निकाला हुआ, ऊपर का जो दही का जो जम गया उसका जो ऊपर का वो निकल गया ना मलाई, हाँ। वो ठीक है, वृक्ष दही हमें लेना है, यानी जिसमें से स्नेह भाग निकाल दिया गया हो। ठीक, वो दही उत्तम होती है गृहिणी रोग में। तो ये गाय के दही के गुण है। अब हम लोग भैंस के दही के बारे में भी जान लेते हैं। भैंस का दही जो है वो विपाक में मधुर है, पौरुष शक्ति वर्धक है, रक्त पित्त को दूर करता है, कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो उसमें अच्छा है, और विशेष रूप से बलवर्धक होता है। ये स्निग्ध है, ठीक है, और शीतल है, बल को बहुत अधिक बढ़ाता है, रंग निखारता है, चर्बी बढ़ाता है और स्वादु होता है। थकान और वात दोष को दूर। तो एक चीज में आप जान लीजिए, भैंस का दही क्या है? वात और पित्त सामक है। भैंस का दही गर्म है या ठंडा है मनोज जी? वात और पित्त सामक है। भैंस का दही क्या है, गर्म है या ठंडा? ठंडा है। वेरी गुड। तो भैंस का दही जो है वात और पित्त सामक है। और भैंस का दही जब भी, क्योंकि भैंस का दही कफजनक है, ठीक है, कफ कारक है और भारी होता है, जठराग्नि को मंद करेगा, अग्नि को मंद करेगा, पचने में भारी होता है ना, इसलिए भैंस का दही यदि खाना हो तो त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, है ना, सौंठ, काली मिर्च, पिपली आदि मिला करके वो खाने से, उसमें डालकर खाने से वो पचने में हल्का हो जाता है, समझे? दही, भैंस का दही। तो भैंस का दही कभी भी खाना हो तो काली मिर्च, सौंठ आदि मिला करके लेना होता है, ठीक है, कटु चरपरे पदार्थों को मिला करके उसमें लेना है। तो किसके साथ मेल करके लेना है वो आगे हम देखेंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी आगे देखिए, बकरी का दही।
तो बकरी का जो दही है ना वो कफ और वात नाशक है, पचने में हल्का है, गर्म है, आँख के रोगियों के लिए बहुत हितकारी है, आँखों के लिए, बवासीर में, खांसी में, दमा में, उन सबको लाभ करती है, उन सबको ठीक करती है, और रुचिकर भी है, और दीपन और पाचन है, अग्निवर्धक है, खाए हुए अन्न को पचाती है और जो अन्न नहीं पचा है उसको भी पचाती है, अवशेष अन्न को। ठीक है। दीपन का मतलब होता है अग्निवर्धक, और पाचन का मतलब होता है जो आपका अवशिष्ट जो अपचन अन्न है उसको पचाना। तो दीपन और पाचन दोनों अलग अलग टर्म्स है। ठीक है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो एक के बढ़ने से दूसरा स्वतः होता है। ठीक है। तो यहाँ टर्म्स की बात है। अब हम एक बार महर्षि सुश्रुत जी का भी देख लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। महर्षि सुश्रुत जी बकरी के दही के बारे में क्या बता रहे हैं। तो बकरी का जो दही है वो महर्षि सुश्रुत जी के अनुसार कफ पित्त नाशक, हल्का, वात और क्षय रोग नाशक, राजस्थमा वाले रोगियों के लिए, टीबी वाले रोगियों के लिए बहुत हितकारी है, पाइल्स के लिए, सांस के लिए, खांसी में हितकर है, और जठराग्नि यानी भूख को भी बढ़ाता है। ठीक है। चलिए ठीक है। तो उटनी का जो दही है विपाक में कटु है, खारा है, पचने में भारी है, जो कब्ज वाले रोगी है उनके लिए अत्यंत लाभप्रद है, वात रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बवासीर को दूर करता है, त्वचा रोग को ठीक करता है, पेट के कृमि को नष्ट करता है, और पेट के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी चीज है उटनी का दही। तो भेड़ का दही की काफी निंदा हो रही है। भेड़ का दही कफ को बढ़ाता है, वात को बढ़ाता है, बवासीर को उत्पन्न कर देता है, रस और विपाक में मधुर है, अत्यंत अभिसंधि है और अपथिकर है। ना लो, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है। भेड़ का दही आप लेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए सीधी सी बात है, भेड़ का दही निंदनीय है पढ़ाया करके। ठीक है। अधिकांशतः भेड़ का दही हमें लेना ही नहीं है। तो घोड़ी का जो दही है ना वो दीपन है, भूख को बढ़ाती है, आंखों के लिए नुकसान, जो आंख के रोगी है उनको नहीं लेना है, जिनका आंखों में प्रॉब्लम है, घोड़ी का दही। और वात प्रकोपक है, वात को बढ़ाता है, रूक्ष होता है, उष्ण होता है, कसाई होता है, और कफ और मूत्र दोष का नाश करता है। कफ अवस्था में, अग्निमंद अवस्था में घोड़ी का दही लाभकारी है। ठीक है। स्त्री का दही जो है स्निग्ध है, विपाक में मधुर है, ताकत को देता है, तृप्तिकर है, पचने में भारी होता है, आंखों के लिए अत्यंत हितकर है, दोष नाशक अर्थात वात पित्त कफ तीनों के लिए बहुत अच्छी चीज है, और गुणों में भी श्रेष्ठ है, गुणहीन नहीं है। अब हथनी का जो दही है वो विपाक में हल्का है, कफ नाशक है, गर्म है, उष्णवीर है, पाचन शक्ति का नाश करता है, अग्नि को मंद करता है, अनुरस में कसाई है और मल को बांधता है। हथनी का दही क्या है? कफ नाशक है। क्या है? कफ नाशक, लेकिन पाचन शक्ति को भी मंद करता है ये प्रभाव से। ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली। तो यहाँ जो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी, स्त्री आदि के जो दही के गुण जो बताए हैं, इनमें गव आदि जो भिन्न भिन्न प्रकार के दही जो वर्णन किए गए हैं, उन सब में गाय का ही दही गुण की दृष्टि से उत्तम समझना चाहिए। ठीक है जी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने ये चीजें देखी। एक चीज और देख लेते हैं, बाकी ठीक है, मैं आज इतना ही रखता हूँ। बाकी जो विषय है, दही को कपड़े से बांधकर निचोड़ कर उस दही के क्या गुण होंगे, दही के पानी के क्या गुण होंगे, दही के ऊपर की मलाई के क्या गुण हैं, रुक्ष दही के क्या गुण हैं, और बहुत सारी जो बातें रह गई थी, आज वो समय अभाव के कारण से वो संभव नहीं है। तो कल मैं इन विषयों को क्लियर करूंगा। तो आज हम शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं।